सबसे पहले तो यहाँ पे फाइल बनाएंगे, यहाँ पे साइज़ वगैरह दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे कलर जो चाहिए RGB चाहिए, CMYK के चाहिए। तो क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनता है आगे सारे। तो ये कुछ ऐसा खुलता है। तो सबसे पहले मैं टूल बता देता हूँ। सबसे पहले टूल है मूव टूल। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी यहाँ पे मैं शेप बनाता हूँ या एलिमेंट बनाता हूँ या कोई फ़ोटो है, ये उसको मूव करती है। मूव टूल क्या करता है, मूव करता है। जैसे मैंने बनाया है ना, जैसे रेक्टेंगल वो न्यू लेयर में बन गया। किसी एक लेयर को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ मूव टूल से, तो वो मूव हो जाएगा। यहाँ पे लॉक हुआ हुआ है, इसको अनलॉक कर लेना है। तो देखो बैकग्राउंड में एक वाइट कलर का ना पड़ा है बैकग्राउंड, तो इस वाइट कलर के बैकग्राउंड को मूव कर सकता हूँ मूव टूल से। मैं देख रहे हो, लेयर में जो भी पड़ा होगा वो सारा एक साथ मूव कर सकता है। समझ गए, एक लेयर में। इसमें इस लेयर में कुछ और पड़ा होगा ना, सपोज मैं इसी लेयर में बनाता हूँ कुछ, क्योंकि जैसे मैं शेप लेता हूँ, शेप टूल की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर की साइड। तो यहाँ पे मैं शेप में ना न्यू लेयर में बनती है हमेशा शेप। तो अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो इसी लेयर में बनेगी। ठीक है, जैसे ही मैंने कंबाइन किया उसको, यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ, अब कंबाइन होगी इसमें, क्योंकि वो ना शेप की लेयर नहीं थी, वो रास्टराइज लेयर थी। देखो जो हमारी शेप की लेयर होती है, शेप की लेयर पे देखो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये छोटा सा आइकन, ये वेक्टराइज का आइकन है कि ये शेप वेक्टराइज है। मैं इसको कितना मर्जी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कितना मर्जी बड़ा कितना मर्जी छोटा कर सकता हूँ, ये वेक्टर ही रहेगा अगर ये आइकन लगा हुआ है लेयर के नीचे छोटा सा। ठीक है, ये आइकन देख लो छोटा सा। ठीक है, तो ये वेक्टराइज शेप है, इसको कितना मर्जी यहाँ पे मैं मूव टूल से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। मूव टूल से कैसे करूँगा, अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर है 19 से नीचे, तो क्या करता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन टूल लगाना पड़ता है। कहाँ से आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन टूल, मूव टूल से हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कहाँ से करना है, एडिट में जाना है, यहाँ पे आता है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, सिर्फ स्केल करना है। ठीक है, सिर्फ रोटेट करना है, सिर्फ स्क्यू करना है ना, सिर्फ डिस्ट्रॉट करना है। जो सिर्फ एक एक चीज़ करनी है तो वो सिंगल सिंगल भी हो जाएगी। अगर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे तो एक साथ सब कुछ दे देता है ये। जैसे ही मैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में दिया गया, मैं इसको छोटा बड़ा स्केल कर सकता हूँ। यहाँ से कॉर्नर से शिफ्ट होल्ड करके करूँगा तो प्रॉपर होगा प्रोपोर्शन में। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो वो कुछ ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके प्रॉपर होगा। अगर मैं साइड से करता हूँ तो ये साइड से बड़ा छोटा होगा ना। अगर शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो दोनों साइड से होने लगेगा। इसमें नहीं, हाँ ऑल्ट होल्ड करके दोनों साइड से होने लगा वो अभी। ठीक है, अगर मैं टॉप से करता हूँ ऑल्ट होल्ड करके तो दोनों साइड से होगा, अगर मैं ऑल्ट छोड़ देता हूँ तो एक साइड से होगा। समझ गई इतनी बात। तो उसके बाद मैंने कहा था ये सी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, स्केल आ गया, स्क्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेट भी आ जाएगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ एंकर पॉइंट से तो ये रोटेशन देने लगता है। समझ गई इतनी बात। ठीक है, समझ गई, कोई हाँ दिक्कत जी नहीं। सर। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही कैंसिल करता हूँ, जहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ से अप्लाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा अप्लाई करना पड़ता है, नहीं कैंसिल करना पड़ता है। यहाँ पे शॉर्टकट कैंसिल का एस्केप है, और एंटर एंटर करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ, जब तक मैंने अप्लाई नहीं किया मैं ना किसी लेयर को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता मैं। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैं रोटेट स्केल ही नहीं, इसको मूव भी कर सकता हूँ एलिमेंट को। ठीक है, कहीं भी एलिमेंट को मूव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ एंटर कर दूंगा, जहाँ यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, ऊपर की साइड आ रहा है क्रॉस आ रहा है, एक राइट आ रहा है, जैसे ही मैं राइट करता हूँ तो वो ट्रांसफॉर्म होके मुझे अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर से मूव टूल से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। देखो इस लेयर में ये दोनों पड़े थे तो वो दोनों मूव हो रहे हैं, देख रहे हो एक साथ। अगर वो सिर्फ सिंगल पड़ा होगा तो सिंगल मूव होगा। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड पड़ा है तो देखो बैकग्राउंड मूव हो रहा है। अगर मेरी लेयर सेलेक्ट है, लेयर में जो भी पड़ा है मूव टूल से वो मूव हो जाता है। समझ गई इतनी बात। ठीक है, और किसी भी लेयर को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो कीबोर्ड के बटन से डिलीट, इसको सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ से डिलीट दे रखा है छोटा सा, इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से ये यस मांगेगा कि रेक्टेंगल डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। ठीक है, इसके अंदर जो ये एलिमेंट पड़ा है इसको डिलीट करना है अब आपने, है ना। इसको कैसे डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना ये। अगर लेयर में सारे एलिमेंट जो भी पड़े हैं सबको डिलीट करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल होल्ड करोगे। ठीक है, थंबनेल पे जाओगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे, जो हमारा क्लिक होता है मेन क्लिक, लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है मैं डिलीट दबाऊंगा तो उसके अंदर का एलिमेंट डिलीट हो चुका है। मैंने इस जो कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू किया मैंने, जो ये सिलेक्शन आ रही है इसको डी सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो इसके अंदर अंदर काम होता रहता है।
इसको डी सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे सेलेक्ट में जाके यहाँ पे हम डी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जैसे ही डी सेलेक्ट करता हूँ तो वो डी सेलेक्ट हो गया, समझ गए। अभी बैकग्राउंड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लेयर पड़ी है, इसके अंदर सारी एम्प्टी है ये लेयर। अगर यहाँ पे चेकर्स आ रहे हैं तो ये लेयर खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मूव टूल में यहाँ से मूव करूँगा, कुछ मूव नहीं हो रहा। सर सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट कौन सा होता है? सिलेक्शन करने के लिए, हाँ जी। सिलेक्शन करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे टूल हैं यहाँ पे। अगर पूरी लेयर को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट है कि कंट्रोल होल्ड करूँगा, कंट्रोल सिर्फ होल्ड करके रखना है, ठीक है। हाँ जी। इसे थंबनेल कहते हैं, जो ये फोटो दिख रही होती है ना हमें लेयर में, हाँ जी। लेयर में जो दिख रहा होता है कि ये बना हुआ है, इसे थंबनेल कहते हैं। तो इस हाँ जी। थंबनेल पे मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो पूरी लेयर को सिलेक्ट, देखो उसमें कुछ पड़ा नहीं है एलिमेंट, तो वो सिलेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को। अगर हाँ कोई जी। चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी, सपोज यहाँ पे मैं पेन टूल से बना लेता हूँ, जैसे ही मैंने पेन टूल पे यहाँ पे पाथ बना लेता हूँ ऐसा कुछ, है ना, तो ये भी एक सिलेक्शन ही बनेगी। तो जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो इसको यहीं से पेन टूल से, तो यहीं से सिलेक्शन बन जाएगी, शिफ्ट एंटर करके कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे उसने सिलेक्शन बना दिया अपने पाथ को ही, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट पड़ा होगा, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल पड़ा, तो ये रेक्टेंगल हम्म। की लेयर अब अलग से बन गई है। मैं मूव टूल में जाता हूँ, अब आपको सर इस रेक्टेंगल की सिलेक्शन करनी है हमने अलग से, ठीक है। तो मैं हम्म। कहूँगा कि इस लेयर में देखो सिर्फ रेक्टेंगल पड़ा है, तो वो अकेला सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा, थंबनेल पे जाऊँगा, क्लिक कर दूंगा, तो देखो सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुका है। मूव टूल से इसे मैं मूव कर सकता हूँ। हाँ जी। अगर अगर कोई सिलेक्शन हो रखी है ना कई जगह पे, मूव टूल से सिर्फ सिलेक्शन मूव होगी, फिर लेयर सेलेक्ट पूरी मूव नहीं होगी। दिखा देता हूँ एक चीज़ करके, इसी में एक और कंबाइन करता हूँ शेप। यहाँ पे देखो कभी भी ना, कभी भी शेप टूल लोगे, ठीक है, इसे शेप टूल कहते हैं, इनमें शेप्स होती हैं। कभी भी ये शेप टूल लोगे, यहाँ पे ना जो होती है लेयर, न्यू लेयर पे बनेगी हमेशा ये। तो यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो, कई बार बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइन ही होगा, उसको न्यू लेयर में कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अभी कंबाइन हुआ नहीं है, सेलेक्ट करते हैं, कंबाइन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब होगा कंबाइन, ठीक है। अब कंबाइन आ चुका है, एक ही लेयर में सब कुछ बन रहा है। अब दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये एक ही लेयर में बन रहा है, ठीक है। तो इसको नीचे वाले को बंद करते हैं, तो ये अलग लेयर में पड़ा है और ये सारे अलग लेयर में पड़े हैं, समझ गए इतनी बात। तो जैसे ही अब कंट्रोल होल्ड करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो लेयर में जो जो पड़ा है सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसको छोड़ दिया उसने क्योंकि वो दूसरी लेयर में पड़ा है, समझ गए इतनी बात। आपको कोई सर इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, हाँ ये सारे सर सिलेक्टेड हैं। मतलब कोई सिलेक्शन के लिए कोई और भी टूल, मतलब कुछ कीज इस्तेमाल होते हैं कि बस हाँ पेन टूल हो गया, पेन टूल हो गया, यहाँ पे लासो टूल्स हैं, यहाँ पे सारे टूल सिलेक्शन के ही होते हैं। पेन मूव सारा फोटोशॉप का काम सिलेक्शन में ही है, हाँ जी। ठीक है। तो कोई भी टूल से सिलेक्शन में बता देता हूँ धीरे धीरे, अभी मैं मूव टूल पे हूँ सिर्फ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सिलेक्शन की, ठीक है, सेलेक्ट हो गया ये, समझ गए। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करके इसको मूव टूल से मूव कर सकता हूँ, जो जो सिलेक्ट हो रखा है वो मूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं, जो मुझे सेलेक्ट करना है उसको डी सेलेक्ट करना है, जैसे ये रेक्टेंगल को भी डी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा। अब ये मेरा सिलेक्शन टूल है, पर ये है एलिप्स सिलेक्शन टूल, है ना, ये एलिप्स बनता है। यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन भी है, यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्शन ऐड नहीं करनी। देखो ये होती है न्यू सिलेक्शन की, ये छोटा सा लिख रखा है न्यू सिलेक्शन, ये होती है ऐड सिलेक्शन, ये होती है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है, ये होती है कंबाइन इंटरसेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसको मुझे अभी माइनस करना है, सिलेक्शन को माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे माइनस कर दूँगा ऐसे, तो वो देखो माइनस हो चुकी है सिलेक्शन, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर यहाँ पे हो आप न्यू सिलेक्शन में, है ना, कभी भी ऑल्ट होल्ड करोगे तो देखो सीधा सब्ट्रैक्ट में चला गया वो, ठीक है। जैसे मुझे ये करना था, अभी मैंने ऑल्ट ऑल्ट छोड़ दिया मैंने, वो सीधा वहाँ पे चला गया। जैसे ही मैंने ऑल्ट होल्ड किया वो सीधा सब्ट्रैक्ट पे चला गया। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, डी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करूँगा ऐसे, डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब डी सेलेक्ट ये भी करना है। अब क्या होगा देखो, मूव टूल से, मैंने कहा था मूव टूल से सारी लेयर मूव होती है, पर अगर सिलेक्शन हो रखी है ना लेयर पे, तो सिर्फ सिलेक्शन मूव होगी। सिलेक्शन मूव करनी है हमने, हाँ, नहीं सिलेक्शन नहीं मूव करनी, सिर्फ साथ में वो भी मूव करना है, सारा की मूव कर रहा है, सेलेक्ट कर रखा है मैंने जो। अच्छा ये शेप्स में ना यही करता है, शेप पूरी शेप को सिलेक्ट कर रहा है वो। अगर कोई लेयर रास्टराइज, जैसे रास्टराइज में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होगी रास्टराइज कन्वर्ट। अब देखो सिर्फ सिलेक्शन मूव हो रही है। अगर वो देखो अभी रास्टराइज का मैंने क्या कहा था, आइकन हट जाता है यहाँ से, ये आइकन है, ये वेक्टर का आइकन है ना, वेक्टर रहेगी तो वो सारी फाइल मूव कर रहा है ना, वो उसको मूव नहीं कर रहा अकेले सिलेक्शन को।
जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे रास्टराइज कर सकता हूँ मैं लेयर को। जैसे ही कन्वर्ट टू रास्टराइज किया मैंने, रास्टराइज हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब सिलेक्शन को मूव, जितना इतना मैंने पार्ट सेलेक्ट कर रखा है वही मूव हो रहा है इधर उधर। वो लेयर ना रास्टराइज हो चुकी है तो उसने मूव कर दिया उसको। ठीक है, तो इस सिलेक्शन को हमने डी सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या कहा था, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे डी सेलेक्ट, कंट्रोल शॉर्टकट है कंट्रोल डी। ठीक है, जैसे ही डी सेलेक्ट किया तो अब इस पूरी लेयर को मूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रास्टराइज कर दी ना, अब इसे ना मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं छोटा कर भी दूंगा तो इसकी ये पिक्सलेट हो जाएगा। जो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट है कंट्रोल टी है, तो मैंने कंट्रोल टी दबाया शॉर्टकट, तो यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके मैंने ट्रांसफॉर्म किया, अप्लाई कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या फ़र्क आया है कि कंट्रोल टी करके मैं दोबारा बड़ा कर रहा हूँ इसे, ये कुछ ऐसा सा हो जाता है। देख रहे हो, ब्लरी ब्लरी सा हो गया वो, पिक्सलेट हो गया वो। ठीक है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो रास्टराइज कन्वर्ट कर दी थी मैंने। ठीक है, अगर मैंने इस वेक्टर फाइल को किया ना ऐसा, तो कुछ नहीं होगा। कंट्रोल टी करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने इसे भी। ठीक है, अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो इसको फिर से कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से शिफ्ट के साथ। कितना मर्जी बड़ा कर लूँ वो वैसा ही रहेगा शेप, फैक्टराइज है ना वो। ठीक है, समझ गए। अगर आपने सपोज कर दिया, आपने कहा सर मुझे चाहिए था, मैंने कुछ कुछ करना था रास्टराइज करके, क्योंकि रास्टराइज करके ही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ब्रश वगैरह रास्टराइज करके ही चलता है। तो आपने कहा सर मैंने ब्रश वगैरह चलाना, तो मैंने रास्टराइज कर लिया था इसको, ये नीचे वाली को। ठीक है, तो ये नीचे वाली मूव हो रही है। ठीक है, तो इसको लॉक कर सकते हो। अगर ये बार बार ऊपर, क्या होता है ना, ये लेयर जो ऊपर पड़ी होती है वही सिलेक्ट होती रहती है मूव टूल से, पिक टूल, मूव टूल से। ठीक है, तो क्या करना है, इस लेयर को लॉक कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके अगर मूव करोगे तो फिर वही मूव होगी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। आपने कहा सर मुझे इसको रास्टराइज करना था, मुझे काम करना था कोई इस पर, उसके बाद मुझे इसे छोटा बड़ा भी करना था। तो क्या करना है, यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके लेयर पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन देख लो अलग है रास्टराइज से, वेक्टराइज से। ठीक है, वेक्टर का आइकन छोटा सा दूसरा था डब्बे में, स्केयर में था कुछ, तो ये छोटा स्मार्ट, ये क्या है इसका, ये बना इसने फाइल्स बना रखी है यहाँ पे ना कुछ छोटी सी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या करता है कि ये अपनी हिस्ट्री सेव करता रहता है कि मैं कुछ ऐसा सा था तो मैं ऐसे ही रहूँगा। अगर मुझे चाहे छोटा भी कर दो, कंट्रोल टी करता हूँ मैं, अब इसे क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले किया था ना। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, छोटा कर दिया, जब मेरी रास्टराई थी लेयर तो वो बहुत ब्लरी सी हो गई थी, ये ब्लरी नहीं होगी, ये उतनी बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी थी। ये क्या करता है, ये अपनी हिस्ट्री सेव करके, हिस्ट्री सेव करता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपनी हिस्ट्री सेव करता है। इसकी हिस्ट्री पता थी इसको कि मैं इतना बड़ा था, मेरे जो पिक्सल से इतने थे, तो मैं उतने ही रखूँगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात, मुस्कान, हाँ सोनिया? जी सर। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं, मैंने बताया था। एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके सीधा डिलीट पे छोड़ दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए। बाकी एक और बात, अगर हमने कोई भी बीजी, सपोज ये हमारा बीजी है बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीजी। ठीक है, जैसे मैंने बीजी लिख दिया, इस पर हमने कलर करना है कोई। ठीक है, कलर कैसे करना है, यहाँ पे कलर चूज़ कर लेना कोई भी। सपोज आपने कहा सर मुझे ब्लू कलर चाहिए, मैंने कहा लो ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर इसके अंदर फिल करना है हमने पूरे बैकग्राउंड में। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड में करना है तो सीधा हम यहाँ से पेंट बकेट टूल लेंगे। ठीक है, पेंट बकेट टूल है, तो सीधा इसको लिया, जो भी ये फोरग्राउंड कलर होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, जो फोरग्राउंड कलर होगा वो पेंट बकेट का कलर है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेयर पे लाके इसको क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे अनलॉक होनी चाहिए लेयर। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो वो कलर हो जाएगा इस पर। ठीक है, पूरी लेयर पे हो गया, क्योंकि वो पूरी लेयर खाली पड़ी थी तो उस पर कलर हो गया। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपने कहा सर नहीं हमें छोटी सी जगह पर कलर करना है, थोड़ी सी जगह पर, वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा कि हमें सिलेक्शन बनानी पड़ती है। तो हमारे पास होते हैं सिलेक्शन टूल, मैंने कहा था ये सारे सिलेक्शन टूल हैं। ये क्या करते हैं, ये सिंगल सिंगल रोज़ में पिक्सल, एक एक पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी रो में, और ये पूरे कॉलम में एक पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इलिप्स में सेलेक्ट कर लेता है, ये रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर लेता है। अभी मैं इलिप्स वाला ले लेता हूँ, रेक्टेंगल पहले दिखाया था मैंने। तो इसमें भी वही ऑप्शन, हर सिलेक्शन टूल में वही ऑप्शन आएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलिप्स टूल ले लिया है वो सिलेक्शन के लिए, तो मैं शिफ्ट होल्ड करके अगर सिलेक्शन बनाऊंगा तो प्रॉपर स्क्वायर में बनेगी। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे ना स्क्रीन स्ट्रेच है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई, अब क्या होगा कि पेंट बकेट टूल जैसे ही मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे जब मैं पेंट चलाऊँगा यहाँ पे नहीं चल रहा, क्योंकि सिलेक्शन हो रखी है, वो सिलेक्शन के अंदर ही करेगा। अब जैसे ही मैंने सिलेक्शन के अंदर किया, वो सिलेक्शन के अंदर कर दिया, मैंने कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया तो उसने कुछ ऐसा सर्कल बना दिया सिलेक्शन से। समझ गए बात? ठीक है, इतनी बात पता लग गई। हाँ जी। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं इसे।
तो अब पता लग गया कि सिलेक्शन का काम क्या है। कहीं भी सिलेक्शन होगी तो फोटोशॉप उस सिलेक्शन के अंदर काम करता है, ठीक है। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं है तो वो लेयर पे काम करता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पता लग गया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आपको वेक्टर का पता लग गया और रास्टर का पता लग गया, रास्टर से क्या है। तो हम रास्टराइज करते ही क्यों है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर हम रास्टराइज क्यों करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टराइज यहाँ पे है, हमारे पास शेप में, हम रास्टराइज क्यों करेंगे इसको रास्टराइज क्यों करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप क्या करता है ना, फोटोशॉप के पास उतनी पावर नहीं है कि ये रास्टराइज वेक्टराइज चीज़ों पे काम कर सके। जैसे यहाँ पे मुझे अभी ब्रश चलाना है इस लेयर पे, तो जैसे ही मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, देखो ब्रश तो आ ही नहीं रहा, ये वेक्टर पे ब्रश नहीं चलाता, ठीक है। तो इसको हमें मजबूरन हमें करना पड़ता है इसको रास्टराइज, तो ब्रश चलने लगता है। समझिए बात, ठीक है। तो हमें इसीलिए कन्वर्ट करना पड़ता है। उससे पहले कि क्या करो कि आपको क्या चाहिए कि आपने कन्वर्ट कर दिया, चलो ठीक है कन्वर्ट कर दिया, आप उससे पहले उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी देखो वो ब्रश नहीं चलाता, ठीक है। ब्रश क्यों नहीं चलाता, क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसकी हिस्ट्री वो सेव रखता है, क्योंकि ये पिक्सल उसने सेव रखना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रश चला दूंगा तो वो पिक्सल मर्ज कर देगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या करना है, इसको पहले रास्टराइज करके रखना है। जब भी आपने इस पर काम कर लिया, सपोज आपने ये ब्रश वगैरह चला दिया, अब इसको छोटा बड़ा करना है आपने, उससे पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, छोटा बड़ा करने से पहले ही। समझिए इतनी बात। फोटोज़ पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, कोई भी फोटो अपलोड करूँगा उस पर भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं सारी, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने सिलेक्शन की, उसने ब्रश को भी सिलेक्ट कर लिया साथ के साथ, ठीक है। लेयर को डिलीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। हाँ एक बात और, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है इस लेयर में, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, अब मैं कुछ अलग बना लेते हैं, यहाँ पे पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है, कंट्रोल होल्ड करके थंबनेल पे क्लिक कर दिया मैंने, सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन हर लेयर पे चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, ठीक है। इस लेयर को चाहे मैं डिलीट भी कर दूँ, सिलेक्शन वहीं पड़ी है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेयर पे जा सकता हूँ सिलेक्शन लेके, तो मैं चैनल्स में भी सिलेक्शन लेके जा सकता हूँ, किसी भी चैनल में सिलेक्शन चली जाती है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। सारे चैनल एक्टिवेट करके रखना है, कभी इनको डीएक्टिवेट नहीं करना, समझ गए। तो इन लेयर्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं, समझ गए। अब सिलेक्शन का पता लग गया आप सिलेक्शन क्या करती है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखे सिलेक्शन किस किस चीज़ से कर सकते हैं हम, ये तो पता लग गया आपको, रेक्टेंगल, सर्कल। और यहाँ पे आता है एक लासो टूल, ठीक है। ये मैं फ़ोटो पे दिखाता हूँ, कोई फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी फ़ोटो ओपन करते हैं, फोटोशॉप में जाता हूँ, यहाँ पे कोई फ़ोटो पड़ी होगी क्लासेस में, ये पड़ी है सपोज़, ठीक है। ये एक फ़ोटो पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारी फ़ोटो है। कभी भी हमने कोई भी फ़ोटो अपलोड करनी है, पहले तो उसकी फ़ोटो की डुप्लीकेट लेनी है हमने लेयर, फिर ही उस पर काम करना है। ये हमारी लेयर है वर्क। सर वैसे डुप्लीकेट भी लेनी है? डुप्लीकेट क्यों लेनी है, कई बार हम फ़ोटो को ख़राब कर देते हैं ब्रश वगैरह मार के। अगर हमारे पास बैकअप पड़ा नहीं होगा फ़ोटो का, तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट हमें एक फ़ोटो देता है, हम सीधा अपलोड कर लेते हैं वो सीधा फोटोशॉप में। अगर मैंने उस हम्म। फोटो में कुछ भी चेंजेस कर दिए, तो वो ओरिजिनल फ़ोटो में भी चेंजेस हो रहे होंगे, समझ गए, समझ गए कि नहीं। हाँ तो जी सर। इसलिए लेयर को डुप्लीकेट लेना है और नीचे वाली लेयर को हाइड करके रख देना है और लॉक करके रख देना आराम से, ठीक है। तो जैसे ही हमने डुप्लीकेट ली, आपने कहा सर सिलेक्शन करके दिखाओ, मैंने कहा यहाँ पे मैंने बताया था ये सिलेक्शन टूल है, ये सिंपल से। उसके बाद आता है एक लासो टूल है जो सिलेक्ट करता है। ये कैसे सिलेक्ट करता है, पेन की तरह। जैसे मैंने किया कि मैंने पेन को रख लिया नीचे ऐसे नोटबुक पे, और मैं उसे चलाता जा रहा हूँ, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और उसे चलाता जा रहा हूँ, ठीक है। माउस को ड्रैग कर रहा हूँ इधर उधर जहाँ पे मुझे चाहिए, ऐसे जितनी सिलेक्शन चाहिए कुछ। तो जैसे हम ये पेन टैब यूज़ कर रहे होते हैं, तब ये बहुत अच्छा काम करता है लासो टूल। तो ऐसे, तो मैंने जहाँ पे क्लिक छोड़ा वहीं से सिलेक्शन बना देगा वो पूरी, ठीक है। उसने सिलेक्शन बना दिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सिलेक्शन में काम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रश वगैरह चलाना है ब्रश चला लो, ठीक है। सिलेक्शन में कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इस सिलेक्शन को जो मैंने सेलेक्ट क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमने कई बार बैकग्राउंड हटाना होता है, जहाँ उस चीज़ को उठा के कहीं और लेके जाना होता है। तो अब मैंने क्या किया, मूव टूल से इसको उठा सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दूँ, है ना। ये लेयर रास्टराइज होती है हमेशा, ठीक है। कोई भी इमेज अपलोड करूँगा वो रास्टराइज में आएगी, उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल Z करता हूँ कुछ, वो वापस चला गया, ठीक है। हमने क्या करना है, इसी जो मुंह को, इसके फेस को
अगर नई लेयर में कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, मूव टूल में नहीं रहना, हम किसी भी सिलेक्शन टूल में रहेंगे, तभी राइट क्लिक करके ये ऑप्शंस आते हैं, जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, डी सेलेक्ट के या सेलेक्ट इनवर्स के, फैदर के, है ना, मेक सिलेक्शन या कॉपी लेयर वाई, ये हर सिलेक्शन टूल में जाके, ये सारे सिलेक्शन टूल है, किसी भी सिलेक्शन टूल में रहोगे वहीं पे आएंगे ये ऑप्शन, ऐसे मूव टूल में ऑप्शन नहीं आएंगे ये। ठीक है, मूव टूल में क्या किसी भी टूल में नहीं आएंगे, सिर्फ सिलेक्शन टूल में आएंगे। सपोज ये सिलेक्शन टूल है मेरा, जहाँ ये सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन टूल है, उसमें रहना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लेयर व्यू कॉपी, जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो वो देखो, इसको नीचे से बंद कर देता हूँ तो ये देखो ये फेस उसका अलग से कॉपी होके आ गया। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, है ना। बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसी पे कलर नहीं कर देना, बैकग्राउंड पे नई लेयर ले लेनी है, यहाँ पे उसको लिख देना बीजी, ठीक है, उस पर कलर करना है हर लेयर में। जैसे हमने बैकग्राउंड चेंज करना है नई लेयर में, हमने कोई और एलिमेंट लेके आना नई लेयर में, हर चीज़ लेयर में होगी यहाँ पे फोटोशॉप में, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आगे जाके, है ना। कई बार हमने चेंजेस करने होते हैं तो वो पूरी लेयर पे करने लगता है, समझ गए इतनी बात, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट बता देता हूँ क्या है कि देखो, कंट्रोल जे से क्या होता है कि ना सिलेक्शन कॉपी होती है, यहाँ पे कंट्रोल जे शॉर्टकट है, क्या होता है कि सिलेक्शन कॉपी होती है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, जे। हाँ कंट्रोल जे, उससे क्या होता है सर? उससे सिलेक्शन कॉपी होती है। देखो दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्शन कर रखी है ना, सिलेक्शन में जो जो एलिमेंट है वो नई लेयर में कॉपी कर देगा, कंट्रोल जे करूँगा नई लेयर में उसने कॉपी कर दिया, ठीक है, ये उसका शॉर्टकट है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगी, सपोज मैंने कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, अगर मैं कंट्रोल जे लेयर पे सिलेक्ट करके कर देता हूँ ना, तो लेयर को डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है, लेयर की कॉपी बना दी उसने पूरी, क्योंकि लेयर सेलेक्टेड थी। मैंने क्या कहा था, इसका काम क्या है कि अगर मैं लेयर सेलेक्ट कर रखता हूँ तो लेयर पे काम होता है, अगर सिलेक्शन पे काम करता हूँ तो सिलेक्शन पे काम होता है। अगर मेरी यहाँ पे सिलेक्शन पड़ी है तो सिलेक्शन पे काम होगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, सिलेक्शन पे कंट्रोल जे करूँगा तो सिलेक्शन पे काम करेगा वो शॉर्टकट, ठीक है, समझ लगी इतनी बात, हाँ जी। ठीक है। तो कंट्रोल जे करके मैंने डुप्लीकेट कर लिया इसको, ठीक है। फिर से अगर आपको डुप्लीकेट करना है, भूल जाते हो, कंट्रोल जे राइट क्लिक करना, लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट लेयर, उसका नेम दे सकते हो जो चाहिए, तो ऐसा कुछ करके, ठीक है, डुप्लीकेट होगा, समझ गए। तो इसको बंद करके रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लासो टूल था, लासो टूल के बाद एक पॉलीगन लासो टूल है। ये क्या करता है पॉलीगन टूल, ये ना स्ट्रेट लाइन्स देता है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, सीधी सीधी लाइनें देता है ये हमेशा। इसको बार बार क्लिक करना पड़ता है जहाँ जहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए। कई बार हमने बॉक्स की सिलेक्शन करनी होती है तो वो इसी से ईजी हो जाती है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स देता है। ऐसे ऐसे करके हम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लगा के, अगर देखो, अगर हमने ये मैंने गलत कर दिया, इसको पीछे लेके जाना है तो यहाँ पे बैक स्पेस है, जैसी बैक स्पेस करता हूँ तो वो सिलेक्शन पीछे लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, यहाँ से सपोज यहाँ से मैं दोबारा आऊँगा ऐसे, ठीक है, क्लिक करके वो लेके जा रहा हूँ, मैं हर जगह क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ आपने कहा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, है ना, बैक करता हूँ एक बार, आपने कहा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, हमें यहीं से सिलेक्शन छोड़ देनी चाहिए, तो क्या करना है, एंटर कर देना, वो अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन लगा देता है, समझ गए इतनी बात, ठीक है। आपने कहा सर यहाँ से ना माइनस करनी है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, आप माइनस भी कर सकते हो। आपने जैसी सिलेक्शन बना ली, आपने बनाई पॉलीगन टूल से, किसी चीज़ से भी माइनस कर सकते हो, इससे माइनस करना, इससे माइनस कर दो, इससे माइनस करना है, उससे माइनस कर दो, किसी भी टूल से माइनस कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लासो टूल से अच्छे से माइनस हो जाएगी, मैंने लासो टूल सेलेक्ट कर लिया। लासो टूल मैंने क्या कहा था, जैसी अभी तो देखो प्लस हो रही है सिलेक्शन, देख रहे हो अभी प्लस का आइकन आ रहा है उसके ऊपर, तो जैसे ही मैं ऑल्ट होल्ड करता हूँ तो माइनस का आइकन आता है, तो मैं लासो टूल से ऐसे सेलेक्ट करके सिलेक्शन को ऑल्ट होल्ड किया हुआ है मैंने, तो मैंने माइनस कर दी, ठीक है। अगर आपने कहा सर नहीं ये थोड़ी सी अंदर चली गया, प्लस करनी है, ऑल्ट छोड़ दो, प्लस का आइकन पहले से ही आ रहा है, तो मैं अपने आप कंबाइन कर सकता हूँ उसे ऐसे, समझिए। जैसे क्लिक छोड़ता हूँ लासो टूल सिलेक्शन बंद कर देता है, ठीक है। ये उसने प्लस कर दी, मुझसे गलती से ऑल्ट होल्ड नहीं हुआ, दोबारा ऑल्ट होल्ड करके मैं उसे कहूँगा दोबारा कर लेते हैं, समझ गए। तो इसको कॉपी करना है, कंट्रोल जे से कॉपी कर लो। अगर कट करना है यहाँ से, इस लेयर से कट करके लेके जाना है तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखो कट व्यू कॉपी, जैसे मैं लेयर में कट करता हूँ नई लेयर में कट होके चला गया है, देखो इसको बंद कर देता हूँ, ये नई लेयर में कट होके चला गया उसका फेस, समझ गए इतनी बात, ठीक है। हाँ जी। कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद और भी टूल आते हैं, यहाँ पे मैजिक लासो टूल है, ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर हमारा जो पिक्सल पे काम करता है ना, पिक्सल्स और कलर्स पे काम करता है, तो क्या करता है कि ये लासो जो ये टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है, ये क्या करता है, ये ना डार्क पिक्सल, जैसे मैंने इसको कहा कि ये ब्लैक पिक्सल दिख रहे हैं, ये डार्क डार्क है ना, जो फोकस में है हमारा ऑब्जेक्ट,
तो ये क्या करता है, उसी को ऑटोमेटिक उठाने लगता है। पहले तो मैं एक बार क्लिक करके दे दूंगा इसे, मैं कहूँगा अभी इसे सेलेक्ट करना है ऐसे यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही मैं, अभी मैंने कुछ क्लिक नहीं किया हुआ, माउस को बस मैं लेके जा रहा हूँ और ये अपने आप सेलेक्ट कर रहा है जो इसको लग रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन होनी चाहिए, मैग्नेट की तरह। ठीक है, इसको लग रहा है जहाँ जहाँ पे शार्प पिक्सल्स है वहाँ वहाँ पे अपने आप ये पिक कर रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दबाऊंगा उसको हैंड के साथ, यहाँ पे पैनिंग स्पेस होल्ड करके क्लिक के साथ होती है। ठीक है, तो जैसे मैं उसको लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, वो अपने आप सेलेक्ट कर रहा है। अगर आपको चाहिए नहीं सर मुझे यहाँ पे क्लिक करना था, मुझे यहाँ पे चाहिए थी, मैंने कहा क्लिक कर दो वहाँ पे, अपने आप देखो क्लिक पे भी पॉइंट लगा देता है वो अपने आप। ठीक है, फिर से स्पेस दबा के लेके जा रहा हूँ ऐसे, देखो यहाँ पे उसने गलत कर दिया, बैक स्पेस लेके जा सकते हैं हम। जैसे ही बैक स्पेस लेके जाता हूँ ऐसे बनाता जा रहा है वो। ठीक है, ऐसे मैग्नेट की तरह। देखो मुझे वहाँ पे चाहिए थी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ खुद ही, मैंने खुद ही क्लिक कर दिया, अपने आप सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा खुद ही। ठीक है, खुद भी क्लिक कर सकते हो, वो अपने आप तो उठाता ही है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पे जब भी मैं इसी ऐसे लासो टूल में रहूँगा तो ये मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर पाता यहाँ पे विंडो को। ठीक है, तो पैनिंग ही कर सकता हूँ। देखो अभी गलत हो गया सारा, बैक स्पेस कर दूँगा, बैक स्पेस करते करते ये पीछे ले चला चला चुका है। हैंड टूल से यहाँ से लेके आएंगे दोबारा से ऐसे प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, ऐसे एंटर कर दूंगा, अपने आप सिलेक्शन बन जाएगी। समझ गए। तो इसको भी सारा आप पता ही है, आपको कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो यहाँ से। इसके अंदर ब्रश चला सकते हो, इरेजर भी चला सकते हो। अगर आपको ये मिटाना है इसका फेस, ऐसे इरेजर चला के मिटा दो, ये इरेजर टूल है। ठीक है, ऐसे मैंने मिटा दिया। कंट्रोल जेड करते हैं, मिटाना नहीं है ऐसा कुछ, कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। हाँ जी उसके बाद सर। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पिक टूल होता है, क्विक सिलेक्शन टूल होता है सबसे ज़्यादा, ये हो गया, और पेन टूल हो गया। ठीक है, इन दोनों से टूल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये भी खुद ब खुद पिक्सल्स उठाता है। जो इसको शार्प पिक्सल दिख रहे होते हैं, जैसे मैंने इसको दिया, मैंने कहा ये पिक्सल उठाने हैं, उसने अपने आप ही जहाँ जहाँ तक शार्प था वो पिक्सल, वहाँ वहाँ तक उसने अपने आप ही ऑटोमेटिकली उठा लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा अपना दिमाग लगाता है, तो ये ऐसे अपने आप उठा लेता है। इसको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ यहाँ डार्क पिक्सल है, मैंने कहा इसको शार्प पिक्सल्स को इनको पिक कर लो, तो इसने पिक कर लिया क्विकली। ठीक है, इसलिए इसका क्विक सिलेक्शन टूल है इसका नाम। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे पूरे बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं हम जल्दी जल्दी, इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा एक्यूरेट है थोड़ा सा। ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा एक्यूरेट है, पेन टूल से एक्यूरेट नहीं है पर। ठीक है, पेन टूल से अच्छी सिलेक्शन होती है सबसे ज़्यादा, शार्प सिलेक्शन उसी से होती है। समझ गए, पर उससे टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो। समझ गए। तो इससे मैं ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ रफली। यहाँ पे भी आप माइनस कर सकते हो, देखो जैसे ही मैं ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करके आप माइनस कर सकते हो। जैसे ही ऑल्ट होल्ड करता हूँ माइनस आता है। ठीक है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसको नई लेयर में कॉपी करना था, मैंने कंट्रोल जी कर दिया, कॉपी कर लिया। इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना था, मैंने कहा था ना बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम। तो अब क्या है कि मैंने इसको मेन लिख दिया। अगर मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है, मैंने कहा था उसके अंदर मत करना कलर, नई लेयर लेंगे। ठीक है, नई लेयर को इसके नीचे रखेंगे क्योंकि बैकग्राउंड पीछे आएगा। तो इसको मैं बीजी लिख देता हूँ, यहाँ पे बीजी लिखूँगा, एंटर कर देते हैं। रीनेमिंग करनी है हर लेयर की, यहाँ पे फोटोशॉप में पता नहीं लगता कौन सी लेयर कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड लगाना है। मैंने कहा कोई कलर लगाते हैं, कोई डार्क सा कलर, ब्लू का ही डार्क ले लेते हैं, ऐसा कोई डार्क कलर। तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल, तो सेलेक्ट करके कलर कर दिया हमने। समझ गए इतनी बात। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड चेंज हो गया इसका। इसमें अब हम बैकग्राउंड को ग्रेडियंट भी दे सकते हैं हाँ, ना? ग्रेडियंट दे सकते हो ना, ग्रेडियंट भी दे सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, अभी वही बताने लगा था। जैसे ही मैं पेंट बकेट टूल में जाता हूँ, उसके अंदर ये छोटा सा एरो आ रहा है, हर टूल के नीचे छोटा सा एरो आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर टूल्स हैं, उसको होल्ड करके रखना है तो टूल आ जाएंगे। अगर होल्ड नहीं हो रहा तो छोटे से एरो पे क्लिक करना, तो ऐसे खुल जाएगा वो। खुल जा भाई, खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल है, उसके ऊपर आता है ग्रेडियंट टूल। ठीक है, जैसे ही मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस लेयर पे, उस लेयर को सिलेक्ट करके रखना है जहाँ पे ग्रेडियंट चलाना है। नहीं तो उस लेयर में सिलेक्शन बना लेनी है कितने कितने जगह पे ग्रेडियंट बनाना है।
सपोज इतनी जगह पे बनाना है तो उसकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। कंट्रोल डी करता हूँ, मुझे पूरी लेयर पे चाहिए तो मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई, मैंने इस पर ग्रेडियंट चलाना है। ग्रेडियंट कैसे चलाना है, जैसे मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ऊपर ग्रेडियंट बन के आया है पहले से ही। वो किस चीज़ का ग्रेडियंट बना है, उसने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का ग्रेडियंट खुद ही बना दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कलर दे देंगे। वैसे तो उसके अंदर जाके भी मैं कलर दे सकता हूँ, इसके अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हमने बनाना ही है, सपोज 2 कलर का ग्रेडियंट बनाना है, पहले ही फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कलर दे के रखो, खुद ब खुद ग्रेडियंट बना देता है वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने बनाना था, तो ठीक है ऐसा कुछ बना लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट चलाते हैं इस पर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ग्रेडियंट यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, किसी भी इसमें नहीं चलता सॉफ्टवेयर में, कहीं भी ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे से ग्रेडियंट चला देगा यहाँ से यहाँ तक आधा सो चाहिए। पैलेट कहाँ से खोली थी आपने? कौन सी पैलेट? और ग्रेडियंट की? हाँ वहीं पे, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हर टूल की। तो यहाँ पे रेडियल हम्म, ग्रेडियंट देना है, जौन सा ग्रेडियंट देना है तो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और इसके अंदर गया था मैं, जो यहाँ पे कलर दे रखा है ना उसके एरो के हाँ अंदर जी। गया मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट देखे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसके कलर के ऊपर क्लिक किया मैंने, जैसे ही कलर के ऊपर ओके। क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होगी ऐसी, ठीक है। ये ग्रेडियंट की पूरी विंडो है, यहाँ पे सॉलिड कलर दे रखा है, यहाँ पे नॉइस देनी है, नॉइस दे दो ग्रेडियंट में जो चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई भी कलर को सिलेक्ट किया, उस कलर की यहाँ पे पहले तो आ जाता है यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा नीचे से, इसके सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है। कोई ऐड करना है कुछ नया, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ऐड हो जाएगा एक और कलर। उसको डिलीट करना है तो उस पर डबल क्लिक कर दो, और उस पर क्लिक करके डिलीट कर दो उसे, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कलर जो ये सेम हो रहे हैं, ठीक है, ये सेम नहीं हो रहे, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, आपको चाहिए कि ब्राउन कलर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाए, तो ये छोटा सा देख रहे हो यहाँ पे एक कंट्रोलर है, ये छोटा आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर उसने कम कर दिया। अगर ज़्यादा करना है तो इधर को कर दो तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डन करता हूँ तो मैं इसके ऊपर चला देता हूँ ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट चल गया उसके ऊपर, ठीक है। समझ गए बात? उस लेयर को सिलेक्ट करके रखना है जिस पे ग्रेडियंट चलाना है, ठीक है। और कोई डाउट? इतना पता लग गया, ठीक है। सिलेक्शन टूल का पता लग गया आपको, ग्रेडियंट का पता लग गया, ग्रेडियंट कैसे देना है, ठीक है। एक सिलेक्शन और टूल रह गया, मैजिक वेन टूल कहते हैं जिसे। ये क्या करता है, ये सिलेक्शन कैसे करता है, मैंने लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्शन कैसे करता है कि मैं इसको दे दूंगा, मैंने कहा भाई मुझे ये कलर चाहिए, ये ब्लू वाला कलर सा ना ये चाहिए, तो जहाँ जहाँ इसे ब्लू कलर सा वो दिखेगा डार्क सा, अपने आप उठा लेते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा इसको ये ग्रे कलर चाहिए मुझे, मैंने कहा लो ग्रे कलर पे क्लिक किया तो इसने ग्रे कलर जहाँ जहाँ उसे दिखा, जो जो पिक्सल का कलर दिखा उसने अपने आप उठा लिया, समझ गए। जैसे इसको चाहिए, मैंने कहा ये शिकार का कलर दे दो मुझे, ये शिकार का कलर, इसे जहाँ जहाँ दिखा उसने अपने आप पिक कर लिया, ठीक है। ये पिक्सल्स पे काम करते हैं, टोन्स पे काम करते हैं कलर्स की, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्शन कर लेता है ये भी, ठीक है। ये सिलेक्शन कहाँ पे अच्छी करता है, जहाँ पे सॉलिड कलर है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है तो मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर को देखो इसने आराम से सिलेक्ट कर दिया बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। तो ये ऐसे सॉलिड कलर पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये पता लग गया आपको सिलेक्शन टूल सारे। तो ये ट्राई करना आप सबसे पहले तो, ठीक है। बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज करो। पेन टूल भी पता है आपको, पेन टूल भी जैसे आप पेन टूल यूज़ करोगे, कभी भी यूज़ करोगे ना बैकग्राउंड हटाने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो वो पेन टूल से करना आप, ठीक है। क्योंकि पेन टूल से क्या है कि पूरा एक्यूरेट आता है, कैसे जैसे ही मैं पेन टूल चला रहा होता हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा, यहाँ पे देखो कितनी गंदी सी वो कट चुका है उसका कान, है ना। अगर मैं पेन टूल चलाता तो बिल्कुल ऐसे कर्व में कर देता, है ना। मैन्युअली हम कर सकते हैं ऐसे, हमने जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया पूरा पाथ बना लिया ऐसे करके। तो इसकी सिलेक्शन बनानी है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, मेक सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन करते ही यहाँ से फेदर मांगेगा, वो ज़ीरो कर देना उसको। ज़ीरो नहीं करना, जितना चाहिए रख भी सकते हो आप, कई बार चाहिए होता है फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है पता है सबको? नहीं। ब्लरी सा इफेक्ट पीछे नहीं आता, क्या होता है कि जो, दिखा देता हूँ मैं, जो जैसे ही यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाई है ना, तो जो ये सिलेक्शन बनाई है तो जो इसके अंदर वाला जो ये पिक्सल है, ये डार्क पिक्सल है, ये क्या करेगा उसके अंदर 2 पिक्सल और चला जाएगा और इन पिक्सल्स को लाइट कर देगा कलर में। पहला पिक्सल डार्क है उससे लाइट कर देगा दूसरे पिक्सल को, तीसरे पिक्सल को उससे भी लाइट कर देगा, तो ब्लर लगता है, ठीक है। पर ऐसा है कि वो उसको लाइट कर देता है, उसे कहते हैं फेदर। राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ज़ीरो करके इसको, जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो इसको मैं, अभी नहीं दिखाएगा ये, जैसे ही मैं इसको नई लेयर में कॉपी करता हूँ कंट्रोल जे करके, तो ये अब दिखाएगा इफेक्ट, देखो बिल्कुल शार्प आया है ना, बिल्कुल शार्प आया है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं,
यहाँ पे अब सिलेक्शन कर कंट्रोल जेड करते हैं, पेन टूल पे जाते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेक सिलेक्शन, यहाँ पे मैं फेदर दे दूंगा 5, ठीक है, 5 पिक्सल दे दिए। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ अभी भी नहीं पता लगेगा, जैसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ लेयर को तो अब पता लगेगा। देख रहे हो उसने क्या किया, जहाँ तक सिलेक्शन थी उसके आगे तक उसने ऐसे लाइट लाइट कर दिया कलर को, और लाइट करते करते बिल्कुल लाइट कर दिया। समझ गई इतनी बात, ऐसा कुछ समझ गई, ये होता है हाँ फेदर। जी। ठीक है, तो ऐसे फेदर दे सकते हो, फेदर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे दो, नहीं चाहिए तो मत दो। कंट्रोल जेड करते हैं, पेन टूल की आपने सिलेक्शन। वैसे इसका फेदर 0 रखा था ना? नहीं मैंने 5 रखा था बाद में। ओके। मेक सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने 0 रखा, फिर मैंने 5 करके भी दिखाया कैसा होता है 5। तो ओके। 0 रखा मैंने, जैसे ही अब मैं 0 रख के करता हूँ दिखा देता हूँ, ये भी ये बिल्कुल शार्प आएगा, देख रहे हो बिल्कुल शार्प, 5 जितना मतलब डिजिट्स होंगे उतना ब्लर होता जाएगा। उतना ब्लर होता जाएगा। ओके। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं हमने, कान नहीं काटना इसका। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था पेन टूल से, देखो सबसे पहले तो जो मैं बना रहा था ये, इसे कहते हैं पाथ, ये पेन टूल का पाथ है। पेन टूल के पाथ पे ही जब भी पेन टूल में रहोगे, पेन टूल में रह के राइट क्लिक करना है तभी ये ऑप्शंस आएंगे सारे। समझ गए, पेन टूल में रहना है तभी ये सारे ऑप्शंस आएंगे, समझ गए इतनी बात। तो अगर इसके बाद आपको करना है शॉर्टकट यूज़, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एंटर, अपने आप ही उसने सिलेक्शन बना दी, उसने पूछा नहीं फेदर कितना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यहाँ पे फेदर लगा रखा था तो वही फेदर उसने अप्लाई किया उस पर। ठीक है, कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं बार बार तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है वो। ठीक है, इसे कंट्रोल जे करता हूँ तो देखो बिल्कुल शार्प सिलेक्शन आई होगी, बिल्कुल शार्प। ठीक है, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, इसके पाथ के राइट क्लिक करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 5 कर देता हूँ सेव, ऐसा सेव होता है ना कई बार किसी के पीसी में। जैसे ही इसको कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर दिया इसने, तो ये देखो फेदर अपने आप लग के आ जाता है। अब देखो फेदर लगा हुआ है अभी भी, है ना, तो अभी भी मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है तो कंट्रोल एंटर करूँगा तो उसने वही उसको, अच्छा मैंने लगता है वो कंट्रोल जेड किया ना, इसीलिए कंट्रोल जेड नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको पहले फेदर दे देना, 5 दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई किया कंट्रोल जे करते हैं तो ये कुछ ऐसा सा आ गया। ठीक है, अब मैं नई लेयर लेता हूँ, यहाँ पे नई सिलेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल जे, तो ये देखो फेदर लग, नहीं अभी नहीं फेदर लग के आया है, हाँ ऊपर वाली भी दिख रही है। ठीक है, नहीं लग के आया फेदर, कंट्रोल जे से फेदर नहीं लग रहा है। अगर फेदर लगाना है, आपने कहा सर मैंने सिलेक्शन बना लिया, इस पर फेदर लगाना है, आप राइट क्लिक करोगे लेयर पे, यहाँ पे हम फेदर का ऑप्शन आता है। अच्छा वो मैंने क्या कहा था, सिलेक्शन टूल में जाके सारे उसके सिलेक्शन टूल के आते हैं, जैसी सिलेक्शन बन चुकी है तो अब ये सिलेक्शन का काम हो गया सारा। ठीक है, सिलेक्शन टूल में जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फेदर देना है, फेदर 10 दे रखा है, जितना चाहिए उतना दे सकते हो। तो इसको कंट्रोल जे करूँगा तो ये कुछ ऐसा सा आएगा। ठीक है, समझ गए, फेदर बाद में भी दे सकते हो सिलेक्शन बना के भी। तो इन सारी लेयर्स को डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो कंट्रोल के साथ। ठीक है, कोई और डाउट हो